हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टर रैपर क्लास के मेथड्स क्या क्या हैं और उनका हमें यूज़ कैसे करना है। तो आपके आईसीएसई के 2022 के सिलेबस में ये 8 मेथड है कैरेक्टर रैपर क्लास के। तो इनका यूज़ देखते हैं कैसे हमें इनका यूज़ करना है। तो पहला मेथड है हमारा इस डिजिट और ये इनपुट में लेता है कैरेक्टर। अब देखो खुद से है इस डिजिट मतलब ये बताएगा कि क्या जो कैरेक्टर है वो डिजिट है या नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ क्या ये डिजिट कोई चीज़ है कि क्या ये डिजिट है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? या तो हाँ होगा कि भाई ये है डिजिट, या फिर क्या होगा कि ये डिजिट नहीं है, मतलब येस और नो, या फिर ट्रू या फॉल्स। तो वही ये मेथड रिटर्न करता है हमें। ये दो वैल्यू में से कोई एक रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो मतलब ये हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि बूलियन या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। तो जो रिटर्न करेगा हमें क्या करेगा? रिटर्न बूलियन वैल्यू, ठीक है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ऐसे अगला है इस। अब देखो ये करेगा क्या, जो मैंने करेक्टर से दिया है अगर वो डिजिट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। डिजिट के अलावा कुछ भी करेक्टर है, लेटर है, स्पेशल करेक्टर है, कुछ भी वाइट स्पेस करेक्टर है, तो यह क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, ठीक है। ऐसे अगला है इज लेटर। तो इज लेटर जिनके नाम में इज आ रहा है ना, वो सारे ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेंगे, मतलब बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ऐसे इज लेटर इनपुट में लेगा ये करेक्टर। अब लेटर कैरेक्टर कुछ भी ले सकता है, मैं कुछ भी दे सकते हैं कैरेक्टर, हम स्पेशल कैरेक्टर दे देंगे कुछ भी। अगर वो कैरेक्टर बाय चांस लेटर हो गया तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। लेटर के अलावा कुछ भी हो गया। अब लेटर क्या होता है? स्मॉल ए से स्मॉल जेड और कैपिटल ए से कैपिटल जेड। तो इनमें से कुछ भी दे दिया आपने तो ट्रू रिटर्न करेगा। उसके अलावा अगर आपने डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी और दे दिया कैरेक्टर, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, ठीक है। ऐसे इस लेटर और डिजिट। अब अगर आपने जो इनपुट में कैरेक्टर दिया है अगर वो लेटर है या फिर डिजिट है, मतलब दोनों में से कोई भी हो जाएगा, तो ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब आपने मान लो यहाँ पर 1 दे दिया तो 1 तो हमारा डिजिट है, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपने लेटर दे दिया, कोई स्मॉल ए दे दिया, तो ये लेटर है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपने यहाँ पर हैश सिंबल दे दिया, अब ये तो स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, ठीक है। ऐसे अगला है इज वाइट स्पेस कैर। इज वाइट स्पेस, तो इनपुट में ये भी कैरेक्टर लेगा। अब अगर कैरेक्टर वाइट स्पेस है, वाइट स्पेस मतलब खाली स्पेस, ये एक स्पेस दिया और एक ये, अगर मैंने ऐसा कुछ दे रखा है सिंगल कोड के अंदर एक स्पेस दे दिया, तो वो उसको बोलते हैं वाइट स्पेस कैरेक्टर। तो अगर वो आपने दिया है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स करेगा। अगर उसके अलावा कुछ और आपने कैरेक्टर में इनपुट दे रखा है, ठीक है। इज लोअर केस, देखो ये चेक करेगा कि क्या जो मैंने यहाँ पर इनपुट में कैरेक्टर दिया है वो लोअर केस है। अब लोअर केस स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक कुछ भी उठा लो वो लोअर केस होते हैं। तो अगर आपने वो यहाँ पर कैरेक्टर दिया है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर स्मॉल ए की बजाय कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक कुछ भी इनपुट में दे दिया तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। आपने अगर कोई भी डिजिट दे दिया, इसको फॉर एग्जांपल 2 दे दिया या 1 दे दिया, तो भी ये क्या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सिर्फ ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब आपने यहाँ पर स्मॉल ए से स्मॉल जेड वाले लेटर दिए होंगे। इनके अलावा आप कुछ भी दे दो। अगर आपने जैसे @ दिया, अब ये तो ना हमारा लोअर, इसमें तो केस ही नहीं होता, तो लोअर केस की तो बात नहीं आएगी। तो सिर्फ लोअर केस वाला इसमें चेक करेगा ये। बाकी कुछ भी दोगे आप तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसमें फॉल्स, इसमें फॉल्स, डिजिट में फॉल्स। स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में कुछ भी दोगे तो तब ये रिटर्न करेगा क्या? ट्रू, ठीक है। इस अपर केस ये चेक करता है कि क्या जो आपने दिया है इनपुट में कैरेक्टर वो अपर केस है, तो अपर केस कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक ही होते हैं, ठीक है। अगर आपने इसके अलावा कुछ भी दे दिया, कोई डिजिट दे दिया, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस पर स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक कुछ भी दे दिया तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा। हाँ, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक दोगे तो ही ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि ये कैसे काम करते हैं, सब बूलियन रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हमने लिखे ना 8 मेथड, ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। याद रखने के लिए बता देता हूँ। जैसे ये है यहाँ से 6 तक ये वाले, ये हमने देखा ये क्या काम आ रहे थे, ये चेक करने के कि केस क्या है। तो टू डिटरमाइन केस ऑफ कैरेक्टर, जो हमारा कैरेक्टर है उसका केस डिटरमाइन करने के तो काम आ रहे हैं, केस बताने के लिए कि भाई क्या वो डिजिट है या नहीं है, लेटर है या नहीं है। 6 तक ये काम आ रहे हैं। जब नीचे के 2 हैं, ये 7वां 8वां, ये हमारे काम आते हैं टू चेंज द केस। अब देखो पहले लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ, टू चेंज केस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये हमारे कैरेक्टर के केस को चेंज करने के काम आएंगे। अब देखो जैसे ये है 2 लोअर केस, मतलब केस को कर दो लोअर, 2 लोअर केस। अगर मैंने यहाँ पर कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक कुछ भी दे दिया इनपुट में, तो इस क्या कर देगा उसको, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए दे दिया, तो ये जो रिटर्न करेगा मेरे को स्मॉल ए रिटर्न करेगा, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स नहीं करेगा, ये हमें कैरेक्टर रिटर्न करता है, ठीक है। लोअर केस बनाएगा और कैरेक्टर रिटर्न करेगा, कैरेक्टर, ठीक है। ऐसे 2 अपर केस, तो मैंने स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक कुछ भी दे दिया,
उसको क्या कर देगा, अपर केस में चेंज करके मुझे ये रिटर्न करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर बी दे दिया स्मॉल बी, तो मुझे कैपिटल बी रिटर्न करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इनका यूज़ कैसे करेंगे। तो इनको जब यूज़ करेंगे ना, क्योंकि ये कैरेक्टर रैपर क्लास के मेथड हैं, तो हमें कैरेक्टर रैपर क्लास का नाम लिख के डॉट ऑपरेटर लगा के इनको लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहला वाला ले लेता हूँ। तो जैसे मैं पहले वाले का यूज़ कर रहा हूँ, तो इस डिजिट का अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं ऐसे लिखूँगा, कैरेक्टर डॉट नाम के मेथड का इज डिजिट लिखा मैंने। उसके बाद अंदर जो चेक करूँगा उसको सिंगल कोट में डालूंगा, मैंने डाला 1। बताओ ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू की फॉल्स? ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 डिजिट होता है। ऐसे इस लेटर के लिए मुझे कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, फिर इस यहाँ पर लेटर लिखना पड़ेगा। बाकियों के लिए भी सबके लिए सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। अच्छा ये क्या रिटर्न करेगा, इस लेटर क्या लेटर है 1 नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा हमें फॉल्स। अगर इनकी बात करें टू लोअर केस की, तो जैसे तो इसको समझा देता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, और जिस कैरेक्टर को लोअर केस करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ए को करना है, तो मैंने ए कैरेक्टर दे दिया। इस तरीके से यूज़ करेंगे इन मेथड का, ठीक है। तो ये 8 मेथड हमने पढ़े। अब इनका एग्जांपल के साथ समझेंगे कि इनका मैंने यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कैरेक्टर डॉट इज लेटर 1, तो मुझे लेफ्ट में ध्यान मत दो, मुझे बताओ कि ये क्या रिटर्न करेगा। कैरेक्टर क्लास का इज लेटर मेथड हमने यहाँ पर कॉल किया। अब इस लेटर मेथड ने एक कैरेक्टर लिया, 1 दिया मैंने यहाँ पर। अब मुझे बताओ कि 1 क्या लेटर है, 1 लेटर नहीं है, इधर डिजिट है। तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब इसने फॉल्स रिटर्न करा। अब फॉल्स क्योंकि होती है बूलियन वैल्यू, तो हमने इसलिए जब स्टोर कराया तो एक वेरिएबल बनाया बूलियन टाइप का, तो बूलियन बी यहाँ लिखा मैंने। तो बी में क्या वैल्यू आ चुकी होगी, फॉल्स। अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln बी, तो मुझे आउटपुट में फॉल्स लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। इस तरीके का मुझे आउटपुट आएगा। बात यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैंने यहाँ पर 1 नहीं दिया, मैंने यहाँ पर दिया ए, ऐसे क्वेश्चन ना 1 मार्क्स में आपके आ सकते हैं ICSE में, ठीक है। तो ध्यान से देखना। ए दिया, अब मुझे बताओ क्या होगा आउटपुट। कैरेक्टर डॉट इज लेटर ए, क्या लेटर है ए, क्या लेटर है ए, हाँ ए लेटर है। तो बी में क्या वैल्यू आई होगी, ट्रू। तो जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये प्रिंट होगा ट्रू। अच्छा अगर मैंने अब कैपिटल ए कर दिया, अब बताओ क्या आएगा। अब क्या होगा, ए क्या लेटर है, कैपिटल ए, हाँ कैपिटल ए भी लेटर है, तो क्या आएगी वैल्यू, ट्रू आएगी। तो प्रिंट करेंगे तो फिर से ट्रू होगा प्रिंट। अब अच्छा देखो, अगर मैंने ऐसे नहीं लिखी है लाइन, ठीक है। अब देखो ज़रा, मैंने ऐसे लिखा, मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मैंने लिख दिया कैरेक्टर डॉट इज लेटर बी, ठीक है। इस तरीके की लाइन लिखी मैंने। अब बताओ क्या एरर देगी ये लाइन, या मेरा कुछ आउटपुट आएगा। देखो कैरेक्टर डॉट इज लेटर बी, ये मेथड हमारा क्या रिटर्न करता है, ट्रू की फॉल्स। तो जब ये मेथड हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के अंदर, तो ये मेथड मेरा या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स। तो क्या लेटर है बी, पहले तो ये बताओ, लेटर है ना, तो इसने क्या रिटर्न करा, ट्रू। और जैसे इसने ट्रू रिटर्न करा, और क्योंकि हमने इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के अंदर लिखा है, तो सीधा हमारा ट्रू प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये काम 2 लाइन में करने के बजाय मैं सिंगल लाइन में ऐसे भी कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। एक तो ये हो गया। ऐसे ही अगला हम एक और देख लेते हैं हमारे, तो जो हमारे 6 मेथड पढ़े थे उनमें तो इसी तरीके से काम होगा, कुछ भी आ सकता है। बाकी के जो 2 थे, 2 अपर केस 2 लोअर केस, तो किसी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। मैंने लिखा है यहाँ पर कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, अपर केस कर दो किसको, मैंने लिया फॉर एग्जांपल स्मॉल ए। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कैर CH, क्योंकि ये कैरेक्टर डॉट टू अपर केस मेथड है, ये रिटर्न करता है एक कैरेक्टर, तो इसलिए आप बूलियन मत लिख देना। ये बताने के लिए मैंने आपको एग्जांपल लिया। यहाँ पर आएगा कैर टाइप का CH नाम का वेरिएबल। तो जब ये अपर केस करेगा ए को, तो ये CH में स्टोर होगी। अगर मैं इसे प्रिंट करा दूँ यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, अगर मैं प्रिंट कराऊँ CH को, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, आउटपुट क्या दिख रहा होगा, पर कैसे हो जाएगा, तो आउटपुट आएगा मेरा कैपिटल A। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये तो तुमने बता दिया। अब देखो ये बताओ मुझे, यहाँ पर A नहीं दिया मैंने, ये अब मैंने यहाँ पर 5 दे दिया है। अब बताओ अब क्या होगा। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने 5 दे दिया। अब बताओ, अब 2 अपर केस, अब 5 का क्या, अब बताओ एरर आएगा कि क्या आएगा, आउटपुट आएगा।
तो याद रखना, अगर मैंने कुछ ऐसा यहाँ पर कैरेक्टर दे दिया जिसका ना अपर केस होता है ना लोअर केस होता है, तो वो उसी कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। तो मैंने लिखा कैरेक्टर डॉट टू अपर केस 5, लेकिन 5 तो 5 ही रहता है, अपर केस या लोअर केस में कोई इसकी फॉर्म तो है नहीं। तो कैरेक्टर में जब ये रिटर्न करेगा वैल्यू CH में रिटर्न करेगा, तो CH में 5 ही रिटर्न करेगा। जब मैं CH को प्रिंट करूँगा तो मेरा आउटपुट 5 ही आएगा, तो एरर नहीं आता ऐसे टाइम में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर दे दूँ, मैंने यहाँ पर @ दे दिया, तो @ को फिर ये @ ही प्रिंट करेगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है। ये लोअर केस के साथ भी यही काम है। अगर मैंने यहाँ लोअर केस लिखा होता ना तो भी आउटपुट मेरा यही आना था, @ रहता, 5 5 ही रहता। कैपिटल A क्या हो जाता, कैपिटल A, वो भी कैपिटल A रहता, वो स्मॉल a हो जाता है, क्योंकि वो हमारा इनकी फॉर्म स्मॉल में होती है, क्योंकि इनकी फॉर्म लोअर केस में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा ये कैरेक्टर क्लास के मेथड, ठीक। अच्छा, अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको CH में स्टोर ना करके सीधा आप इसको प्रिंट ln के अंदर, system.out.println के अंदर भी इसको उठा के डाल सकते हो। जैसे मैंने ऊपर आपको एक ही लाइन में यहाँ पर करके दिखाया था पहले, उस तरीके से मैं इसको, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने system.out.println, मैं यहाँ पर लिख दिया कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस a, ठीक है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बिना किसी वेरिएबल में स्टोर करें, इनको सीधा प्रिंट करा दो। तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, आउटपुट इसका वही आना है। क्या आएगा, 2 लोअर केस हमारा रिटर्न करेगा, लोअर केस करा हुआ कैरेक्टर, तो स्मॉल a रिटर्न करेगा, प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट हो जाएगा स्मॉल a। बात क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और ICST के कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा वीडियो लेकर के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।